हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का सोल एंड 2 के एपिसोड 5 के पार्ट 1 में। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि युहा और वांगडोंग में दोस्ती हो जाती है और युहा की क्लास खत्म हो जाने के बाद टीचर उसे अपनी कैबिन में बुलाती है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि युहा कैबिन के बाहर खड़ा था और वो बहुत नर्वस था। वो अंदर जाता है और टीचर उससे कहती है कि मुझे स्मॉल टॉक्स पसंद नहीं है, मैं तुम्हारी गार्डियन सोल के बारे में क्यूरियस हूँ, मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी गार्डियन सोल के बारे में पता नहीं लगा पा रही, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी गार्डियन सोल आखिर है क्या। और वही हम देखते हैं कि वांगडोंग बाहर खड़ा सोच रहा था कि आखिर टीचर ने युहा को अकेले भी क्यों बुलाया है। क्लास में भी वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, उसकी सोल पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अगर फ्यूचर में भी युहा ऐसा ही रहता है तो उससे कोई भी बात नहीं चलेगा, लेकिन टीचर ने उसे फिर भी क्यों बुलाया। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, युहा टीचर को सब बताता है और टीचर कहती है अब समझ आया टांग क्लैन ने तुम्हें क्यों चुना। टीचर युहा को अपने साथ डिवीजन ऑफ सोल गाइड में ले जाती है जहाँ पर सोल गाइड का यूज करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब टीचर युहा को सीक्रेट रूम में ले जाती हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर टीचर युहा को वहाँ के इंचार्ज के पास ले जाती है और उससे कहती है कि ये लड़का सोल गाइडिंग टूल के लिए परफेक्ट है। अब वो युहा को अच्छे से देखता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा वीक है और ये सबसे वीक सोल गाइड टूल को भी यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी टीचर युहा को कोशिश करने को कहती है। फिर वो अपनी स्पिरिट डायमेंशन सोल को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि इंचार्ज के आसपास की चीजें स्लो हो चुकी थी। ये देख के वो इंचार्ज हैरान हो जाता है। वो मनी मन सोचते हैं कि इस स्किल के तो दो फैक्ट्स हैं, ये डिटेंशन के साथ साथ इस स्किल को अपने टीममेट के साथ शेयर भी कर सकता है। वो हैरान होकर कहते हैं लेकिन ऐसी पावर एक 10 साल पुरानी सोल बीस्ट से कैसे मिल सकती है। और युहा को याद आता है कि त्यानबिंग ने उसे बताने से मना किया है। तो युहा कहता है कि ये उसकी सोल टेक्निक है और तभी टीचर कहती है कि इसके पास ऐसी टेक्निक होना कोई मिरेकल से कम नहीं। वो आगे कहते हैं कि क्या कोई चांस है इसकी सोल स्किल म्यूटेशन को ट्रिगर करने का, और वो इंचार्ज कहता है कि बिल्कुल। फिर वो इंचार्ज काइतो को बुलाता है और वो कहते हैं कि इस लड़की को फायर करने सोल गाइड को टेस्ट करने दो। फिर काइतो उसे टेस्ट एरिया में ले जाते हैं। के जाने के बाद इंचार्ज टीचर से कहते हैं कि मैं बहुत सालों से यहाँ पर रिसर्च कर रहा हूँ और रियू एम्पायर के बाद हमने बहुत ही खतरनाक सोल गाइड टूल्स बनाए हैं और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कमी है तो उन्हें चलाने वालों की। फिर टीचर कहती है कि सोल गाइड टूल को यूज करने के लिए सोल पावर का यूज होता है और हम इसे बड़े पैमाने पर यूज नहीं कर सकते। फिर इंचार्ज कहते हैं कि मैंने बहुत सारे सोल गाइडिंग टूल्स बनाए हैं लेकिन कभी भी उन्हें सोल मास्टर्स को देने का नहीं सोचा क्योंकि कुछ ही सोल मास्टर्स से यूज कर पाते हैं, इसलिए एक खास तरीके का सोल गाइडिंग टूल हमारी एकेडमी के लिए बेहतर होगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और काइतो युहा से कहता है कि चलो शुरू करते हैं और वो एक गन जैसी दिखने वाली सोल गाइड को निकालता है और वो शूट करना शुरू कर देता है और वो सारे टारगेट्स को अच्छे से हिट करता है। उसके बाद वो सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। अब उनके सामने मूविंग टारगेट्स थे और काइतो युहा से कहता है कि ये वाला लेवल अलग है, रेडी हो जाओ। और हम देखते हैं कि उनके आसपास की चीजें बदल जाती हैं। वो एक पक्षी के ऊपर खड़े होकर निशाना लगाते हैं जैसे कि वर्चुअल गेम्स में होता है और वो सारे मूविंग टारगेट्स उनके एनिमी हैं। अब काइतो उन पर निशाना लगाता है और युवा अपनी स्किल का यूज करके उनकी मूवमेंट को स्लो कर देता है और काइतो एक एक करके सभी टारगेट को हिट कर देता है, लेकिन उससे एक टारगेट मिस हो जाता है क्योंकि युहा की स्किल रेंज सिर्फ 10 मीटर तक है। टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब काइतो युहा से कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत खास है लेकिन तुम्हारी रेंज डिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए काफी नहीं है। ये देख के इंचार्ज टीचर से कहते हैं कि अगर आपको इसकी पावर को यूज करना है तो इसकी डिटेक्शन डिस्टेंस कम से कम 100 मीटर की होनी चाहिए। और तभी युहा टीचर फैन्यून के पास आते हैं। वो उनसे कहता है कि मेरी सोल पावर के साथ मेरी सोल टेक्निक भी बढ़ती है और टीचर फैन्यून कहते हैं कि ये नामुमकिन है। और युहा कहता है जब से मेरे पास ये सोल टेक्निक है मेरी रेंज हर बार 1 मीटर बढ़ी है। वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे, जब तुम्हारी डिटेंशन भी 100 मीटर से ज्यादा होगी तब तुम मुझसे मिलना और मैं तुम्हें सोल गाइड टूल्स बनाना सिखाऊंगा। फिर टीचर फैन्यून काइतो को कहते हैं इसे अच्छे से सोल गाइड के बारे में बताओ। अब काइतो उसे अपने साथ ले जाता है और युहा उससे कहता है कि हमने अभी जो सोल गाइड टूल यूज किया वो तो काफी पावरफुल है। काइतो कहता है कि ये एक खास तरीके का सोल गाइड टूल है। जो चीज हम सोल गाइड डिवीजन में सीखते हैं वो मिली सोल गाइड टूल, रिमोट सोल गाइडिंग टूल और एक खास सोल गाइड टूल है। ये तीनों मिलिट्री सोल गाइड है। मिली सोल गाइड टूल उन वेपन जैसे दिखते हैं जिन्हें हम आमतौर पर यूज करते हैं, लेकिन उनके अटैक आम वेपन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे आइस, फायर, लाइटनिंग और डिफेंस। वो आगे रिमोट गाइड टूल के बारे में बताता है। रिमोट सोल गाइड टूल में मिली सोल गाइड से ज्यादा पावर चाहिए होती है। वो आगे कहता है कि स्पेशल सोल गाइड और रिमोट सोल गाइड काफी सिमिलर है, लेकिन रिमोट सोल गाइड काफी ज्यादा सोल पावर को एब्सॉर्ब करके ही एक पावरफुल अटैक कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ स्पेशल सोल गाइड जिन्हें तुम कस्टमाइज करते हो वो कम सोल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके भी पावरफुल अटैक कर सकता है। इसके बाद युहा कहता है कि इसका मतलब स्पेशल सोल गाइड रिमोट सोल गाइड और मेरी सोल गाइड से ज्यादा बेहतर है। और काइतो कहता है कि हर चीज में अच्छी बुरी बातें होती है। हाँ, स्पेशल सोल गाइड ने रिमोट सोल गाइड को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि इसकी अटैक और डिस्टेंस रेंज काफी ज्यादा होती है, लेकिन स्पेशल
स्पेशल सोल गाइड का यूज कर हम मूविंग टारगेट्स पर अच्छे से निशाना नहीं लगा सकते। और युहा कहता है कि तो इसलिए मास्टर फेन यून मेरी सोल डिटेक्टर को लोकेशन को ट्रेस करने के लिए यूज कर रहे थे। और काइतो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो इससे सोल मास्टर की स्ट्रेंथ 10 गुना बढ़ जाएगी। और युहा हैरान होकर कहता है कि 10 गुना? और काइतो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, युहा कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है, इसलिए काइतो युहा को कैंडी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा मेरा मार्शल ब्रदर बनने के लिए वेट करूंगा। युहा आगे कहता है कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और मैं अपनी डिटेंशन रेंज को जल्दी इंक्रीज कर लूंगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और मिस ज़ाओई युहा से कहती है कि मास्टर फेन यून इस एकेडमी के बेस्ट सोल मास्टर है। अगर तुम उनके स्टूडेंट बन जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, लेकिन याद रखो कि तुम्हें अभी भी फ्रेशमैन एग्जाम को पास करना है, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी। इतना कहकर मिस ज़ाओई वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाते ही हम देखते हैं कि युवा को पीछे से कोई बुलाता है और पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो अब मैं मिलती हूँ पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में युवा के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, मैं आपसे वहीं पर मिलूंगी। बाय बाय।